पहले बांग्लादेश में कट्टरपंथी भेड़ियों ने ईश निंदा के झूठे आरोप में दीपू दास की लिंचिंग कर दी थी। मैं झूठे क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा। उसकी चमड़ी उधेड़ने के बाद पेड़ से लटक कर जला दिया गया, जबकि बांग्लादेश पुलिस ने आज खुद माना कि दीपू दास के खिलाफ ईश निंदा का कोई सबूत नहीं है। पहले कहा गया था कि मोहम्मद साहब को लेकर कुछ टिप्पणी कर दी थी, भीड़ आई कट्टरपंथियों की, थाने से बाहर खींचा, मारा, घसीटा, पीटा, पेड़ पर लटकाया, जला दिया, मजहबी नारेबाजी, आरोप लगा दिया ईश निंदा का। अब बांग्लादेश पुलिस ने खुद माना कि दीपू दास के खिलाफ ईश निंदा का कोई सबूत नहीं है। इस घटना को लेकर न्यूज 18 इंडिया ने जब बांग्लादेश में दीपू दास के परिवार से बात की तो उन्होंने बताया साहब कि इस घटना के बाद कैसे हिंदू वहां डरे हुए हैं, सुरक्षा के लिए वो लोग अब भारत आना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं। दीपू दास के परिवार का डर है, इसलिए वे सही है क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू एक आतंकी जमात के बीच घिरे हुए हैं, ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। आज ही खबर आई है साहब, वहां एक और हिंदू रिक्शा, अच्छा ये तस्वीर भी हमारे पास, एक और हिंदू रिक्शा चालक पर अटैक हो गया। इसलिए अटैक हुआ क्योंकि उसने हाथ में लाल धागा यानी कि कलावा पहना हुआ था। ये वो तस्वीरें भी हैं, इस पर भी अटैक हो गया। रिक्शा चालक, कट्टरपंथी भीड़ ने गोविंद नाम के रिक्शा चालक को यह कहकर पीट दिया, बुरी तरह से पीट दिया कि वो जो है भारत का कोई एजेंट है। रिक्शा चालक, उसके हाथ में कलावा था। देखिए बांग्लादेश में हिंसा अब हिंदू विरोधी पैटर्न में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी को लेकर आज की बड़ी खबर यह है, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है साहब कि हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए खुद एकजुट होना होगा। पूरी दुनिया के हिंदुओं को बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदुओं की मदद करनी चाहिए और भारत सरकार को भी इसके लिए कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। कुछ का मतलब क्या है साहब, ये तो सरकार ही बताएगी, लेकिन बांग्लादेश में क्या अब वो कुछ होने जा रहा है? वहीं बांग्लादेश में कट्टरता का असर अब और सुनिए, यहां की लोकल पॉलिटिक्स, बंगाल की राजनीति पर भी बहुत गहरा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने कहा साहब कि बंगाल में भी बांग्लादेश वाले हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बंगाल बांग्लादेश की ओर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो बीजेपी कह रही है वो बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने दिया जाएगा। हालांकि बंगाल की बांग्लादेश से तुलना को टीएमसी ने भड़काऊ और समाज तोड़ने वाला बताया। हालांकि अब सुनिए जो मैं आपको बताऊंगा। टीएमसी के एक नेता है वाजिदुल हसन, इन्होंने जो धमकी दिया ना साहब, ये धमकी, ये पहले तो आपको लगेगा ये तो बांग्लादेश में कोई इस तरह की धमकी दी जाती है। ये साहब धमकी दे रहे हैं टीएमसी के नेता जो बीजेपी के आरोपों को ही सही साबित कर रही है। इन्होंने कहा है कि अगर मुझे वक्फ की रक्षा के लिए मिलिटेंट उग्रवादी बनना पड़ा तो मैं उग्रवादी बनूंगा। मिलिटेंट, बीजेपी कह रही देखो यही बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं ये लोग, इन लोगों को शांति हजम नहीं हो रही है टीएमसी के नेताओं को। मुर्शिदाबाद में कुछ वक्त पहले वक्फ कानून के नाम पर हिंदू विरोधी हिंसा हुई थी, बीजेपी उसकी भी याद दिला रही है साहब। बीजेपी का कहना है साहब कि जैसे बांग्लादेश में दीपू दास को मारा गया, याद करिए मुर्शिदाबाद में बीजेपी याद दिला रही है हरगोविंद दास, भूल गए? चंदन दास उनके बेटे, भूल गए? उन्हें भी काट डाला गया था। तो बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता है, बंगाल में अपने हिंदू भाइयों के साथ वहां पर क्या हो रहा है? हरगोविंद दास मारा गया, काटा गया, उनके बेटे चंदन दास, ये सब कुछ हुआ वक्फ के नाम पर। हिंदुओं के घरों के सप्लाई के पानी में जहर मिला देने की भी साजिश तक हुई थी। टीएमसी नेता वाजिदुल हसन ने जो कहा है साहब कि अगर मुझे वक्फ की रक्षा के लिए उग्रवादी बनना पड़ा तो मैं उग्रवादी बनूंगा और लड़ूंगा। सवाल यह कि चुनाव से पहले के टीएमसी के नेता बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं और क्या वाकई यह खतरा है? मतलब बांग्लादेश में कट्टरता, बंगाल पर भी क्या खतरा? वाजिदुल हसन जैसे लोग मिलिटेंट बने तो मुर्शिदाबाद की तरह क्या निशाने पर फिर हिंदू होंगे? तो बांग्लादेश के साथ साथ बंगाल में भी हिंदू बचाने की जरूरत है। इसके अलावा बंगाल में किस तरह बांग्लादेशी कट्टरपंथ की घुसपैठ हो रही है ना, उसको लेकर एक और उदाहरण दिया जा रहा है। मिदनापुर में अब यह खबर सुनिए, एक सिंगर, बंगाल में एक सिंगर को, इसलिए ये वो सिंगर है, तो खबर सुनिएगा, इनको धमकियां दी गई क्योंकि वो जागो मां नाम का एक गीत गा रही थी, जागो मां। इससे चिढ़े कट्टरपंथी मोहम्मद महबूब नाम के कट्टरपंथी ने सिंगर पर हमला करने की कोशिश की, ये वो बता रही है।
कहा सेकुलर गाना गाया जाए, कम्युनल नहीं। जागो माँ माटी मानुष बंगाल, माँ माटी मानुष की धरती, जागो माँ गाना। और इन सिंगर, इनका नाम है लग्नजीता चक्रवर्ती, ये बंगाली प्लेबैक सिंगर है। लग्नजीता चक्रवर्ती, गाना था जागो माँ। एक कट्टरपंथी खड़ा हुआ, कहा कम्युनल गाना नहीं, सेकुलर गाना गाओ। हालांकि ऐसा करने वाले मोहम्मद महबूब की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये भी बताना जरूरी है। ऐसी घटनाओं को लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल की तुलना बांग्लादेश से कर रही है। बीजेपी कह रही है साहब कि जिस तरह बांग्लादेश में कट्टरपंथी आउट ऑफ कंट्रोल है, यही स्थिति बंगाल में भी है। और जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को पूजा का अधिकार छीना जा चुका है, यहां पर भी यही हो रहा है। और क्या बंगाल में अब जागोमा गाने के लिए भी कट्टरपंथियों से परमिशन लेनी पड़ेगी? मोहन भागवत ने भी बंगाल का जिक्र करते हुए बंगाल में कहा कि बांग्लादेश की तरह बंगाल में भी बढ़ रहा इस्लामिक कट्टरपंथ चिंताजनक है। हिंदू को जो रक्त থাকবে ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত ওয়াকফ থাকবে, ওয়াকফকে আমরা কেড়ে নিতে দেব না। আমরা লড়াই করব, আমরা শান্তিপূর্ণ লড়াই করতে চাই। যদি মনে করেন জঙ্গি হতে হবে, আমরা জঙ্গি হয়ে লড়াই করে দেখিয়ে দেবো, আমাদের হককে ছিনিয়ে নিতে দেব না। हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है। फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी। और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश। भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। एक तभी तक सेफ, लेकिन सवाल यह कि क्या अब बांग्लादेश का असर बंगाल पर भी और बंगाल क्या बांग्लादेश की राह पर है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, साहब जवाब देंगे। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मुमताज आलम रिजवी भाई हैं, आपका स्वागत मुमताज भाई। स्वामी दीपांकर, बहुत बहुत स्वागत आपका, नमस्कार। प्रेम शुक्ला, अंसार रजा भी हैं हमारे साथ, अंसार भाई बहुत बहुत स्वागत। RSN सिंह रॉ के पूर्व अधिकारी हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और बादल देवनाथ बंगाल से इस वक्त हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखेंगे। बादल देवनाथ नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सर पहले प्रेम शुक्ला मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ, ये बंगाल की बांग्लादेश से तुलना जो आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता मिथुन चक्रवर्ती से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता, ये कट्टरपंथी हैं, आप लोग कम्युनल हैं और बंगाल में माहौल खराब करना चाहते हैं। दीपू चंद्र दास की तुलना 8 महीने पहले हरगोविंद दास और चंदन दास को मारा गया। आप लोग बंगाल को बांग्लादेश से क्यों जोड़ रहे हैं? प्रेम शुक्ला, देखिए साफ तौर पर जो लक्षण है, जिस तरह से जो है मुर्शिदाबाद में 2 हिंदुओं की तो उनका धर्म पूछकर हत्या की जाती है, जिस तरह से मेदिनीपुर में एक गायिका जागो माँ गा रही है, तो मंच पर उस पर आक्रमण करने की मुद्रा में टीएमसी का मुस्लिम नेता चढ़ जाता है। और इतना ही नहीं होता है मन भाई, जब पुलिस थाने कंप्लेंट करने जाती है तो वहां का थानेदार मुसलमान है, तो मुसलमान थानेदार शिकायत दर्ज करने को तैयार नहीं है। वो उसको कोशिश करता है कि शिकायत दर्ज ना करे। यह स्थिति पैदा होती थी तो बांग्लादेश में ही संभव है। इसी तरह से आफरीन वाजिदुल हसन का आप ही बयान सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर वक्फ जो है वक्फ कानून अगर लागू किया गया तो वो आतंकवादी बनने के लिए तैयार है। तो ये सब कहाँ के लक्षण? बांग्लादेश में यही सब हो रहा है। इसी तरह से वहां बीते जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, हिंदुओं पर 2000 से अधिक हमले हुए हैं। 2000 से अधिक हमले। मालदा पुलिस स्टेशन फूंक दिया जाता है, ये किस बात का लक्षण था भाई? तो फिर आपको नहीं लगता बांग्लादेश से पहले आपको बंगाल के हिंदुओं को बचाने की जरूरत है? फिर आपकी जिम्मेदारी है। फिर हम कह रहे हैं बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाओ, तो बांग्लादेश से पहले आपको बंगाल के हिंदुओं को बचाने की जरूरत है। फिर अगर मैं आपकी बात को सही मानूं तो नहीं, आप सही कह रहे हैं। बंगाल के हिंदुओं, ये हमारा शुभ संकल्प है और ये हम पूरा करेंगे। बंगाल में भी हिंदुओं का नरसंहार होता रहे और हम आंखें मूंदे बैठे रहेंगे, संभव नहीं है। न बंगाल में न बांग्लादेश में। बंगाल में जब जब जो है हिंदुओं के नरसंहार का प्रयास किया गया है, भारतीय जनता पार्टी ही है जिसके कार्यकर्ता अपना बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार जो है बलिदान टीएमसी के गुंडों के हाथों हुआ है।
ये सारा देश जानता है भली बात। तो फिर बलिदान, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये बलिदान क्यों हो रहा है? फिर अगर आपकी पार्टी के नेता सुरक्षित नहीं, आप खुद कह रहे हैं बलिदान हो रहा है, तो बांग्लादेश में जो हिंदू बलिदान दे रहे हैं, बंगाल में भी अगर हिंदुओं का बलिदान हो रहा है, आपकी पार्टी के नेता